सास सासुर का श्राप। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बरसैनी में एक पुराना हवेलीनुमा घर खड़ा था। पुराना, टूटा फूटा और वीरान। गांव वाले उसे दुशान हवेली कहते थे। लोग कहते थे कि उस घर में रात के समय कोई अजीब सी औरत की चीखें गूंजती हैं, जैसे कोई अपनी मौत की सजा भुगत रहा हो। ये हवेली कभी शिवनाथ दुशान और उसकी पत्नी गंगा देवी की थी। साथ में रहते थे उनके बेटे मनोहर और उसकी पत्नी प्रियंका। शादी के बाद प्रियंका की जिंदगी एक बुरे सपने की तरह बन गई थी। बाहर से शांत दिखने वाले शिवनाथ और गंगा देवी घर के अंदर सच्चे राक्षस थे। सास ससुर हर रोज प्रियंका को ताने मारते, भूखा रखते, मारते, जलाते और यहां तक कि उसे कमरे में बंद कर देते। मनोहर, जो अपनी पत्नी से प्रेम करता था, अपनी माँ बाप के डर से चुप रहता। प्रियंका धीरे धीरे मानसिक रूप से टूट रही थी। एक रात सर्दियों की कड़कती ठंड में गंगा देवी ने उसे खाने को कुछ नहीं दिया और बाहर बरामदे में बंद कर दिया। सुबह होते होते प्रियंका की सर्दी से मौत हो चुकी थी। प्रियंका की मौत को गांव वालों ने दुर्घटना कहा, लेकिन कई लोगों को सच्चाई का अंदाजा था। अंत्येष्टि के समय उसकी मां ने एक बात कही थी, मेरी बेटी का खून इस जमीन को चैन से नहीं सोने देगा। जो उसे मारे हैं वो जलेंगे। शिवनाथ और गंगा देवी ने हवेली में फिर से हंसना शुरू कर दिया, लेकिन ये हंसी ज्यादा समय नहीं टिक सकी। कुछ हफ्तों बाद ही हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को दीवारों पर खून की लकीरें उभरती थीं, रसोई में बर्तन खुद ब खुद उड़ते और दीवारों से टकराते। गंगा देवी को हर रोज एक औरत की चीख सुनाई देती, जो कहती, तुमने मेरी जान ली, अब मैं तुम्हारी जिंदगी लूंगी। एक रात गंगा देवी को नींद में लगा जैसे कोई उसकी गर्दन दबा रहा हो। उसने आंखें खोली तो देखा प्रियंका उसके ऊपर बैठी है। चेहरा झुलसा हुआ, आंखें लाल और बाल बिखरे हुए। प्रियंका की आत्मा ने कहा, मां तो तुम कभी थी ही नहीं, अब तुझे वो दर्द दूंगी जो तूने मुझे दिया। गंगा देवी की चीख सुनकर शिवनाथ भागा भागा कमरे में आया, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर से गंगा देवी की चीखें आती रहीं, फिर सब शांत। जब दरवाजा खुला, गंगा देवी की लाश पंखे से लटक रही थी, पर पंखा बंद था। उसके गले पर नाखूनों के गहरे निशान थे। गांव में खलबली मच गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। शिवनाथ टूट चुका था, लेकिन अब भी अपनी करतूत नहीं मानता। मनोहर, जो अपनी मां की मौत से डर गया था, हवेली छोड़कर शहर भाग गया। लेकिन प्रियंका की आत्मा को सुकून नहीं मिला। अब वो हवेली में हर रात दिखाई देती थी। जो भी उस हवेली में रात बिताता, वो पागल हो जाता या लापता। गांव वालों ने हवेली को श्मशान घोषित कर दिया। एक तांत्रिक महंत जय विजय को बुलाया गया। महंत ने हवेली में प्रवेश किया और पूजा शुरू की, लेकिन जैसे ही उसने जल से शांति मंत्र बोलना शुरू किया, हवेली कांपने लगी। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। महंत की आंखें अचानक सफेद हो गईं और उसके मुंह से प्रियंका की आवाज आई, सिर्फ पूजा से अब कुछ नहीं होगा। अब तो आत्मा शांति तभी पाएगी जब न्याय होगा, जब वो नरक भोगेंगे जिन्होंने मुझे मारा। महंत वही गिर पड़ा, उसकी सांसें बंद हो गईं। एक रात 6 महीने बाद शिवनाथ अपने गांव लौटा। वो बीमार था और अकेला। उसे लगा था हवेली में अब सब शांत हो गया होगा। वो जैसे ही अंदर गया, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। चारों तरफ धुआं धुआं सा हो गया। अचानक सामने एक परछाई उभरी, प्रियंका की आत्मा। अब वो कोई सुंदर स्त्री नहीं थी। चेहरा जल चुका था, आंखें काली हो चुकी थीं और शरीर से धुआं उठ रहा था। अब तू मरेगा वैसे ही जैसे मैं मरी थी। प्रियंका ने शिवनाथ को बालों से पकड़कर खींचा और उसे उसी बरामदे में फेंक दिया जहां उसने प्रियंका को मारा था।
फिर सर्द हवाओं ने करवट बदली और हवेली से एक चीख निकली जो पूरे गांव ने सुनी। सुबह जब गांव वालों ने देखा, शिवनाथ की लाश बिल्कुल उसी जगह जमी हुई मिली जहां प्रियंका की हुई थी। उसका चेहरा डर के मारे विकृत हो चुका था। मनोहर कभी वापस नहीं आया। लोग कहते हैं उसने खुदकुशी कर ली। प्रियंका की आत्मा को अब भी सुकून नहीं है। वो अब उस हवेली की रानी बन चुकी है। जो भी हवेली के पास जाता है, उसे एक जलती हुई औरत दिखती है जो कहती है, इंसाफ अभी पूरा नहीं हुआ। गांव वालों का कहना है, रात को हवेली से जलने की बदबू आती है। वहां जाने वाले लोगों के बाल सफेद हो जाते हैं। एक बच्चा जो गलती से अंदर चला गया था, आज तक बोल नहीं पाया। अगर कभी आप उत्तर प्रदेश के बरसेनी गांव जाएं, तो उस हवेली के पास भी मत जाना, क्योंकि प्रियंका अब सिर्फ एक आत्मा नहीं रही, वो अब